मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, अगर हम बात करें दुनिया के उन मुल्कों की जिन्होंने हिस्ट्री पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, तो सबसे पहले नाम आता है मिस्र का। मिस्र, जिसे अरबी में मिस्र और इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, वो मुल्क है जो न सिर्फ अपनी कदीम तहजीब की वजह से फेमस है, बल्कि जदीद दुनिया में भी अपनी अहमियत रखता है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के दरमियान वाक़ ये मुल्क दरिया ए नील का तोहफा है, जिसके बगैर शायद मिस्र की कहानी अधूरी होती। आज की इस वीडियो में हम मिस्र की सैर करेंगे और इस मुल्क के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिस्र की तारीख 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। तकरीबन 3300 कब्ल मसीह में फरौन मिन्स ने मिस्र को पहली बार मुत्तहिद किया। इस तरह मिस्र दुनिया का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मुल्क बना। इसके बाद 30 से ज्यादा फरौनी खानदानों ने यहाँ 3000 साल तक हुकूमत की। इनमें मशहूर नाम फरौन खुफू, तूतनखामुन और रामसस सेकंड शामिल हैं। गीजा का अजीम पिरामिड, जो 2600 कब्ल मसीह में फरौन खुफू के दौर में बनाया गया, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। ये पिरामिड 4500 साल पुराना है। इसे बनाने के लिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए। हर ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन था। ये पिरामिड इतना शानदार है कि आज भी ये इंजीनियर्स के लिए एक मिस्ट्री है कि इतने बड़े पत्थर कैसे उठाए और तराशे गए। मिस्र पर मुख्तलिफ कौमों ने कब्जा भी किया। इनमें ग्रीक, रोमन, उस्मानी और ब्रिटिशर्स शामिल हैं। ग्रीक हाकिम अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 332 कब्ल मसीह में इस्कंदरिया शहर बसाया। ये शहर उस वक्त दुनिया का एकेडमिक और कमर्शियल सेंटर बना। रोमनों के दौर में मिस्र उनका ब्रेड बास्केट कहलाया, क्योंकि यहाँ से गेहूं पूरी रोमन एम्पायर में भेजा जाता था। उस्मानियों ने 16वीं सदी से 19वीं सदी तक मिस्र पर हुकूमत की। फिर ब्रिटिशर्स ने 1882 में इजिप्ट पर कब्जा किया। लेकिन 1953 में मिस्र ने कर्नल जमाल अब्दुल नासिर की क़ियादत में कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल की। ये एक अजीम रिवॉल्यूशनरी मोमेंट था। इस दौरान मिस्र ने कई जंगों और रिवॉल्यूशंस देखे। इनमें 2011 की अरब स्प्रिंग भी शामिल है, जब अवाम ने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज बुलंद की। मिस्र का कुल रकबा 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका 95% हिस्सा डेजर्टेड है। मिस्र की कुल पॉपुलेशन 11 करोड़ से ज्यादा है। इसकी लगभग सारी आबादी नील रिवर के किनारों पर आबाद है। नील रिवर, जो 6600 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। इस दरिया को मिस्र की जान कहा जाता है। अगर इजिप्ट की जियोग्राफी की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया के दरमियान एक पुल की तरह है। इसके शुमाल में मेडिटेरेनियन सी, मशरिक में रेड सी, मगरिब में लीबिया और जनूब में सूडान वाक़े हैं। मिस्र का सिनाई डेजर्ट इसे इजराइल और गाजा स्ट्रिप से जोड़ता है। मिस्र की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, टूरिज्म और स्वेज कैनाल पर मुनहसिर है। मिस्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। नील की जरखेज जमीन पर गेहूं, चावल, मकई, तरबूज, आम और खजूर बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। मिस्र दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। इसकी खजूरें अरब दुनिया से लेकर यूरोप तक मशहूर हैं। स्वेज कैनाल, जो 1869 में बनाई गई, दुनिया की 12% ट्रेड शिपिंग को संभालती है। ये हर साल मिस्र को $8 बिलियन से ज्यादा की इनकम देती है। टूरिज्म मिस्र की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। हर साल 1.5 करोड़ टूरिस्ट्स गीजा के पिरामिड्स, इस्कंदरिया के साहिल और बहरे अहमर के मरजानी चट्टानों को देखने आते हैं। मिस्र की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। मिस्र की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे अरब का हॉलीवुड कहते हैं, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। मिस्र के ड्रामों और फिल्मों ने
न सिर्फ अरब दुनिया बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की है। मिसाल के तौर पर मिस्र की मशहूर एक्ट्रेस युसरा की फिल्में आज भी अरब गहरानों में देखी जाती हैं। मिस्र के कल्चर में इस्लाम का गहरा रंग है। यहाँ की 90% आबादी मुसलमान है, जबकि 10% क़िब्ती ईसाई हैं, जो मिस्र के कदीम रिलीजियस फिरकों में से एक हैं। काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी, जो 970 ईस्वी में कायम हुई, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये इस्लामी एजुकेशन का सबसे बड़ा मार्कज़ है। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी यहाँ इस्लामी उलूम पढ़ने आते हैं, जो मिस्र और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात की अलामत है। मिस्र की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन मिस्री अरबी का अपना मुनफरिद लहजा है, जो दूसरे अरब ममालिक से मुख्तलिफ है। शहरों में इंग्लिश और फ्रेंच भी बोली जाती हैं। मिस्र के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। मिस्र का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। सुरख रंग जिद्दोजुहद की अलामत है, सफ़ेद रंग पाकीज़गी को जाहिर करता है और काला रंग माजी के जुल्म की याद दिलाता है। झंडे के बीच में एक ईगल बनी हुई है, जो मिस्र की ताकत और आज़ादी की निशानी है। नील का कंवल नेशनल फ्लावर है, जो दरिया ए नील की खूबसूरती को शो करता है। मिस्र की करेंसी मिस्री पाउंड है, जिसकी कीमत तकरीबन 4.5 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। मिस्र का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है और इसकी नेशनल टीम ने अफ्रीका कप 7 बार जीता है। इसके अलावा स्क्वैश में भी मिस्र का दबदबा है। यहाँ के खिलाड़ी जैसे अली फराग दुनिया के टॉप रैंक्स पर हैं। मिस्र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा मम्मी म्यूजियम रखता है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा मम्मीज और कदीम बकियात हैं। गीजा के पिरामिड्स को बनाने वाले मजदूरों को रोजाना बियर दी जाती थी, जो उस वक्त की सैलरी का हिस्सा थी। इस्कंदरिया में कदीम दुनिया का मशहूर लाइट हाउस था, जो 7 वंडर्स में से एक था। मिस्र के डेजर्ट में एक व्हेल वैली है, जहां 4 करोड़ साल पुरानी व्हेल की बकियात मिलती है। मिस्र हर साल 30 लाख टन मछली प्रोड्यूस करता है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मछली प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बनाता है। मिस्र का शहर स्वैफ दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जो 7000 साल से आबाद है। मिस्र में 12 बड़े हवाई अड्डे और 7 बंदरगाहें हैं, जो इसे तिजारत और टूरिज्म का अहम मार्कज़ बनाती हैं। काहिरा मिस्र का कैपिटल है और ये सिटी 2 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। इसे 1000 मीनारों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ 10,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं। इस्कंदरिया, जो बहर एरूम के किनारे वाक़ई है, अपनी अजीम उशान लाइब्रेरी और समंदरी साहिलों की वजह से मशहूर है। मिस्र में एजुकेशन की शरह 73% है, जो कुछ एशियाई ममालिक से कम है, लेकिन मिस्र की हुकूमत इसे बेहतर करने के लिए सरगर्म है। मिस्र के नौजवान अब टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में भी अपना नाम कमा रहे हैं। दोस्तों, मिस्र वो लैंड है जहां तारीख और जदीदियत एक दूसरे से गले मिलते हैं। अगर आप कभी मिस्र जाएं तो गीजा के पिरामिड्स, दरियाए नील पर कश्ती की सैर, इस्कंदरिया के साहिल, लक्सर के मंदिर और असवान के तारीखी मकामात लाजमी देखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और कमेंट करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।